वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रोशनी और आदित्य, दो होनहार युवा वैज्ञानिक, हमेशा से ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने का सपना देखते थे। जब उन्हें एक अंतरिक्ष मिशन पर भेजे जाने का अवसर मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह मिशन सिर्फ चंद्रमा या मंगल तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्हें और भी दूर एक अज्ञात ग्रह की ओर भेजा जा रहा था। कल्पना नामक यह स्पेसशिप मानव इतिहास का सबसे उन्नत यान था, जो पहली बार सौर मंडल से बाहर जाने वाला था। मिशन का उद्देश्य एक रहस्यमयी ग्रह G24 पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करना था, जिसका संकेत कुछ साल पहले एक दूरबीन से मिला था। लॉन्च के दिन पूरी दुनिया की निगाहें रोशनी और आदित्य पर टिकी थी। जैसे ही गिनती खत्म हुई, स्पेसशिप जोरदार धमाके के साथ अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा। भारी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कुछ पल के लिए उनकी सांसें थम सी गईं, लेकिन फिर वे भारहीनता की स्थिति में आ गए। क्या तुम यकीन कर सकती हो रोशनी, हम अब पृथ्वी के बाहर हैं? आदित्य ने खिड़की से झांकते हुए कहा। रोशनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। हाँ, लेकिन इस मिशन में कुछ अजीब लग रहा है। हमें इसकी पूरी सच्चाई नहीं बताई गई है। आदित्य ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन रोशनी का मन बेचैन था। कुछ घंटों बाद जब वे पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे, तभी अचानक उनके जहाज के मॉनिटर पर एक अज्ञात संकेत मिलने लगा। यह संकेत किसी अनजान स्रोत से आ रहा था और इसका पैटर्न किसी भाषा जैसा दिख रहा था। यह कोई संयोग नहीं हो सकता, आदित्य ने कहा। रोशनी ने कंप्यूटर पर डिकोडिंग शुरू की, लेकिन तभी जहाज में एक अजीब सी गड़गड़ाहट हुई। यह क्या था? रोशनी ने घबराते हुए कहा। सभी सिस्टम अचानक बंद हो गए। स्पेसशिप अंधेरे में डूब गया। केवल उनकी दिल की धड़कनें और सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो गईं, लेकिन अब स्पेसशिप का नियंत्रण उनके हाथ में नहीं था। यान अपने आप किसी अज्ञात दिशा में जाने लगा। कुछ घंटों बाद उन्होंने पाया कि वे G457 के करीब पहुंच चुके थे। यह ग्रह पूरी तरह काले बादलों से घिरा था, जिनमें समय समय पर चमकदार बिजली कौंध रही थी। यह ग्रह बिल्कुल पृथ्वी जैसा लग रहा है, लेकिन इतना अंधकार में क्यों है? रोशनी ने आश्चर्य से कहा। जैसे ही उनका जहाज ग्रह की सतह पर उतरा, बाहर का वातावरण साफ हो गया। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, बस बंजर जमीन और अजीब आकृतियों वाले पहाड़ थे। लेकिन तभी थक 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 किसी चीज के चलने की हल्की आवाज आई। रोशनी और आदित्य ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई और भी यहां है, आदित्य ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही वे जहाज से बाहर निकले, सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक चमकदार आकृति खड़ी थी, जो इंसानों जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें किसी जलते हुए सूरज की तरह चमक रही थीं। हमारा यहां आना पहले से तय था, वह आकृति बिना होंठ हिलाए बोली। रोशनी और आदित्य के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम कौन हो? रोशनी ने हिम्मत जुटाकर पूछा। हम वे हैं जो तुम्हारी दुनिया से पहले आए थे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। क्या इसका मतलब था कि इंसान से पहले भी पृथ्वी पर कोई और सभ्यता रह चुकी थी? अचानक स्पेसशिप का अलार्म बज उठा। वहां अधिक देर रुकना खतरनाक था। रोशनी और आदित्य तेजी से वापस जहाज की ओर भागे। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, जहाज के दरवाजे बंद हो गए और वह खुद ब खुद उड़ने लगा। क्या हमें छोड़ दिया गया या हमें वापस भेजा जा रहा है? आदित्य ने सोचा। जैसे ही वे पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके स्पेस सूट पर एक अजीब भाषा में कुछ लिखा था। यह हमें एक संदेश देकर भेजा गया है, रोशनी ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन यह संदेश किसके लिए है? आदित्य ने कंप्यूटर पर उसकी भाषा को डिकोड करने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर जो आया, उसे देखकर दोनों की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उसमें लिखा था कि वहां पृथ्वी से पहले की सभ्यता रहती थी और वो वहां से वापस चले जाए तो ही अच्छा है। ये देखकर दोनों घबराए और तब तक उनका जहाज लैंड हो गया और सभी वैज्ञानिकों ने उनका स्वागत किया। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।
आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।